आखिरी का आप पढ़ से। नोट नंबर 3, गुनाहों के लिए तकदीर का बहाना बनाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान को मालूम ही नहीं है कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है। बस ठीक ठीक, खत्म हो गई बात। और आगे पढ़ो किताब से। अमीन ईमानी पढ़ो। अमीन ईमानी बिल्लाह पढ़ो किताब से। शेर समझ में नहीं आई आपकी आवाज। जी। अमीन ईमानी बिल्लाह से पढ़ो। अब वो बिल खैरी और शर्री तक पढ़ लिए ना हम लोग। वल ईमान बिल कद्र खैरी और शर्री। अब पढ़ो वो मिनल ईमान बिल्लाह पढ़ो। सुनो नहीं। वो मिनल की ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل बस بل बस يؤمن बस उतने रुको। मिनल ईमान बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान की एक किस्म यह है। मिनल ईमान बिल्लाह का माना, और अल्लाह पर ईमान की एक किस्म यह है। यानी लफ्जी माना है अल्लाह पर ईमान लाने में से। जिनका माना से, अल्लाह पर ईमान लाने में से। उसके वजह तर्जुमा करो। अल्लाह पर ईमान की एक किस्म यह है, ईमान लाना उन तमाम बातों पर जिनके जरिए उसने अपने आप को बयान किया है अपनी किताब में, और बयान किया उसको उसके जरिए उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोबारा देखो। और अल्लाह पर ईमान की एक किस्म यह है, और अल्लाह पर ईमान की एक किस्म यह है कि ईमान लाना उन तमाम बातों पर जिनके जरिए उसने अपने आप को बयान किया अपनी किताब में, और बयान किया उसको उसके जरिए उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बगैर तहरीफ के, बगैर तातील के, बगैर तकीफ के, और बगैर तमसील के। लिखे हो। लिखा और बयान किया उसके जरिए। क्या लिखो सुना मुझे। अल्लाह पर और ईमान की एक किस्म। इसमें यह है, ईमान लाना उन तमाम बातों पर जिनके जरिए उसने अपने आप को बयान किया अपनी किताब में, और बयान किया उसके जरिए। बयान किया उसको, बयान किया उसको उसके जरिए। बढ़ाओ जी। और बयान किया उसको उसके जरिए। बयान किया उसको उसके जरिए। क्या लिखे। और बयान किया उसको उसके जरिए। उसके रसूल लिखे। बयान किया उसको उसके जरिए उसके रसूल
जी शेफ लिख लिए। بیان کیا اس کے ذریعے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا لکھے؟ اور بیان کیا اس کو اس کے ذریعے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. بغیر تحریف کے لکھ لیے شیخ. بغیر تعطیل کے لکھ لیے شیخ. بغیر تکییف کے بغیر کیفیت بتانے کے اور بغیر تمثیل کے لکھ دے. سنا مجھے؟ شیف اور ایک بار بولیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی. اب جو آپ جو لکھے ہیں سنا مجھے. اور اللہ کا بیان کی قسم یہ ہے، ایمان لانا ان کی تمام باتوں پر جن کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو بیان کیا اپنی کتابوں میں، اور بیان کیا اس کو اس اپنی کے کتاب میں، ذریعے کتابوں نہیں، رسولوں اپنی کتاب میں. جی اپنی کتاب میں، کتابوں نے لکھنا، اپنی کتاب میں. اپنی کتاب ہے جو قرآن میں. اور بیان کیا اس کو اس کے ذریعے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کے. تحریف، تحریف بولو. بغیر تحریف. تا حا را یا فا. بغیر تحریف کے. بغیر تحریک لکھو بغیر تعطیل کے. جی شیخ لکھیے، اس کے بعد سے بولیے. پھر لکھے، پھر کیا لکھے؟ بغیر بغیر تحریف کے، بغیر تاکید کے. اس کے بعد اس کے بعد نہیں لکھی شیخ، اس کے بعد سے بولیے. بغیر تکییف کے. تکییف کتاب میں لکھا ہے نا؟ بغیر تکییف کے. لکھ لیے شیخ. اور بغیر تمثیل کے. لکھ لیے شیخ. اب نیچے لکھو نوٹ. تحریف کا معنی بدل تبدیل کرنا. دیکھیے، جی شیخ لکھ لیے. تعطیل کا معنی انکار کرنا. لکھ دیے شیخ. دیکھیے، جی تکییف شیخ. کا معنی کیفیت بیان کرنا. تکییف کا معنی کیفیت بیان کرنا. لکھ دیے شیخ. تمثیل کا معنی تشبیہ دینا. تشبیہ دینا.
लिख लिए शेख? बताओ क्या लिखे हो। तहरीफ का माना तब्दील करना, ताकीद का माना इनकार करना, तकीफ का माना कैफियत बयान करना, तमसीद का माना तशबीह देना। तो आप समझो। आप मौलवी रहमहुल्लाह इससे पहले ईमान के 6 अरकान बतलाए। ईमान के 6 अरकान, ईमान के 6 अरकान से बताओ। नंबर 1 अल्लाह, हाँ, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। अब इसके बाद कह रहे हैं ईमान बिल्लाह की एक किस्म है अल्लाह के नाम और सिफात पर ईमान लाना। समझे? ईमान बिल्लाह की एक किस्म अल्लाह के नाम और सिफात पर ईमान लाना है। ईमान बिल्लाह की 4 किस्म बताए थे, क्या बताओ? याद है? इससे पहले बताया था 4 किस्म। बोलो। अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना, उसके बाद अल्लाह के वजूद पर रूबीयत है, ईमान लाना, अल्लाह की और रुबूबियत उसके पर बाद ईमान लाना, अल्लाह की उलूहियत उलूहियत पर, है, अस्मा और सिफात है। अस्मा और अस्मा और सिफात पर सिफात ईमान। पर ईमान। लो, हैं? अब एक मिनट। ये बात आज मतलब है तो आज पढ़ा सकता है। मैं नाम क्या तुम्हारा? लजा ओ। हाँ, ठीक है, बोलो। अल्लाह पर ईमान लाने के 4 किस्म थे। अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की रुबूबियत पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की उलूहियत पर ईमान लाना, अल्लाह के नाम और सिफात पर ईमान लाना। तो यहाँ कह रहे हैं मौलिफ जो है चौथी किस्म को बयान कर रहे हैं। अल्लाह पर ईमान लाने की एक किस्म उन बातों पर ईमान लाना है जिनसे अल्लाह ने अपने आप को अपनी किताब में बयान किया है। उन बातों पर ईमान लाना जिनसे अल्लाह ने अपने आप को अपनी किताब में बयान किया है और जिनसे उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उसे बयान किया है। यानी उन नाम और सिफात पर ईमान लाना जिन नामों और सिफात को अल्लाह ने अपने लिए बयान किया या है कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बयान किया। समझ गए? इस इबारत जी समझे? शेख। अल ईमानु बिमा वसफ़ा बिही नफ्सहू, उन बातों पर ईमान लाना जिनके जरिए उसने अपने आप को बयान किया, यानी अपना नाम बताया, अपनी सिफात बताई। कहाँ? अपनी किताब में। और जिसके जरिए उसके रसूल ने उसे बयान किया। तो ये 2 बातें हुई, यानी अल्लाह के उन नाम उन सिफात पर ईमान लाना जिसे अल्लाह ने अपने लिए बयान किया, जिसे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बयान किया। तो इससे 2 बात मालूम हुई। पहली बात ये मालूम हुई ईमान बिल्लाह की एक किस्म ये है कि अल्लाह के नाम और सिफात पर ईमान लाना। दूसरी बात ये मालूम हुई अल्लाह के नाम और सिफात वही हैं जो अल्लाह ने खुद बयान किए या है कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम अल्लाह के नाम और सिफात का इल्म हासिल कर सकें। लेकिन अल्लाह के लिए उसके नाम को और उसके सिफात को साबित करने में 4 बातों से बचना है। तहरीफ से बचना है, उसके बाद तातील से बचना है, तकीफ से बचना है, तमसील से बचना है। तहरीफ का माना क्या है कि नाम के माने को बदलना नहीं। नाम को
तहरीफ का माने बदलना। तो जो नाम है वही नाम अल्लाह के लिए साबित करना, उसमें कोई तब्दीली नहीं करना। और तातील का माने क्या है? इनकार नहीं करना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह समी नहीं, अल्लाह बसीर नहीं, अल्लाह अलीम नहीं। तो तातील इनकार नहीं करना। तीसरा कैफियत नहीं बयान करना, अल्लाह का हाथ ऐसा है, अल्लाह का कदम ऐसा है, कैफियत बयान नहीं करना। और तमसील, किसी चीज से तशबीह नहीं देना कि उसका सुनना बंदे के सुनने के जैसे है, या कि उसका उतरना बंदे के उतरने के जैसे है, या कि उसका हाथ बंदे के हाथ के जैसे है, नहीं बोलना। तो ये अल्लाह के लिए नाम और सिफात को साबित करना। साबित करते हुए इन चार चीजों से बचना है। चार चीजें क्या है बोलो? तहरीफ, बोलो। तकीफ, त- तहरीफ, तातील, तकयीफ, तमसी। और तमसील। ठीक है, मैं आगे फिर बयान करूंगा इसको, लेकिन अभी आगे पढ़ो। पढ़ो आगे। पढ़ो। बल युमिनूना, पढ़ो। बल युमिनूना। बल युमिनून बिअन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव 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 समीउल बसीर। समीउल बसीर। वहुव बसीर। बल्कि वो ईमान लाते हैं, बल्कि वो यानी कौन? अहले सुन्नत वल जमात ईमान लाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसे कोई चीज नहीं है। बल्कि वो ईमान लाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू के जैसे कोई चीज नहीं है, और वो सुनने वाला है, देखने वाला है। तो इस आयत में लैसा कमिस्लिही शै में अल्लाह के तमसील का इनकार किया गया कि अल्लाह के जैसे कोई चीज नहीं है। और अल्लाह के लिए दो नाम, दो सिफात साबित किए गए। नाम समी है, सुनने वाला, और बसीर, देखने वाला। वह सिफत सुनना और देखना। समझ गए? बोलो क्या लिखिए पढ़ता। बल्कि वो ईमान लाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जैसा जैसे कोई चीज नहीं, और वो सुनने वाला और देखने वाला है। तो उसके बाद फिर लिखे हैं, वला वला यनफौन अन्हु मा वसफ बिही नफ्सहु। और अहले सुन्नत वल जमात नफी नहीं करते हैं। नफी का माना इनकार नहीं करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात नफी नहीं करते हैं अल्लाह से, जो जिसके जरिए उसने अपने आप को बयान किया है। अल्लाह ने जिन नामों और सिफात के जरिए से अपने आप को बयान किया है, अहले सुन्नत वल जमात उसकी नफी नहीं करते हैं। यानी तातील का जिक्र किया, अहले सुन्नत वल जमात तातील नहीं करते हैं। वला युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही, और कलिमात को उसके जगहों से तहरीफ नहीं करते हैं। तो ऊपर जो बोले ना, तो अहले सुन्नत वल जमात न तातील करते हैं, नफी का माने तातील, और न तहरीफ करते हैं। वला युलहिदून फी अस्माइल्लाहि व आयाती, और न अल्लाह के नाम और उसकी आयतों में इल्हाद करते हैं। इल्हाद का क्या माना है मैं बात बताता हूँ। इल्हाद का माना भी तहरीफ के आते हैं, यानी हक से, हक माना को छोड़कर दूसरा माना मुराद लेना। और अल्लाह के नाम और आयात में इल्हाद नहीं करते हैं। वला युकैफुन, और कैफियत बयान नहीं करते हैं। वला युमस्सिलून सिफातिही बिसिफात खल्किही, और अल्लाह की सिफात को उसके मखलूक की सिफात के मुशाबे करार नहीं देते हैं। तो ऊपर जो बताया था कि अल्लाह के नाम और सिफात में चार बातों से बचना है। कौन सी चार बात है? तहरीफ, ताकीद, तकीफ, तमसी। तो उन बातों को इसी में बयान किया है। कैसे? वला यनफौन अन्हु में तातील है, वला युहर्रिफून में तहरीफ है, वला युलहिदूना ज्यादा है, और वला युकैफून तकीफ है, वला तमसील है। यहाँ एक ज्यादा कर दिया, वला युलहिदून। तो गया पांच बातें हुई। अल्लाह के नाम और सिफात में पांच बातों से बचना चाहिए। पांच बातें क्या है? पहला तहरीफ, दूसरा बोलो तातील, और तीसरा ता, क्या है?
तकीफ, तकलीफ, चौथा क्या है तमसील। तमसील, और पांचवी बात इल्हाद। तो अल्लाह के नाम और सिफात में इन पांच बातों से बचना चाहिए। पांच बातें क्या है बताओ? तहरीफ, ताकीद, तकयीफ, तमसी, इल्हाम। बोलो, पहले बोलो क्या है। तहरीफ पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा तकयीफ, चौथा तमसी, पांचवा इल्हाम। इल्हाद। ठीक है, अच्छा। फिर जी मौलिफ सर। ने कहा तुम रसूलुहु, फिर अल्लाह के रसूल जो सच बोलने वाले हैं, सादिक हैं, मसदूकुन, और उनकी बात की क्या की गई है, सच्ची मानी गई है। वो सादिक है, और इस तरीके से क्या है, जो कुछ वो खबर देते हैं उनको सच्चा भी माना गया है। जो सादिक मसदूक है वो भी क्या करते हैं, अल्लाह के लिए नाम और सिफात को साबित करते हैं, और उसमें इन पांच चीजों से बचते हैं। वे अहले सुन्नत वल जमात भी पांच चीजों से बचते हैं, और ये भी बचते हैं। बेखिलाफ लदीना, उन लोगों के खिलाफ, यक़ूलून अलई, जो अल्लाह पर कहते हैं, मा ला यालमून, ऐसी बात को जो वो जानते नहीं है। यानी उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह पर ऐसी बातें करते हैं जो वो जानते नहीं है। यानी रसूलों के जो मुखालिफिन हैं वो अल्लाह के नाम और सिफात में या तो तहरीफ करते हैं, या तातील करते हैं, या फिर क्या करते हैं, तकीफ या तमसील, या फिर इल्हाद करते हैं, और एक काम वो बेइल्मी से करते हैं। वलिहाजा काला सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे रब की पाकी हो, इज्जत वाला रब, तेरे रब की पाकी हो, गलबा वाला रब है। अल्लाह ताला इज्जत वाला है, गलबा वाला है। जब किसी को पकड़ता है फिर वो बच नहीं सकता। तेरे रब की पाकी हो उन बातों से जो वो बयान करते हैं। यानी ये जो कुफार या रसूलों के मुखालिफिन अल्लाह के लिए जो बातें बयान करते हैं, अल्लाह उनसे पाक है। अल्लाह के लिए क्या बयान करते हैं, अल्लाह के नाम और सिफात में तहरीफ करते हैं, तातील करते हैं, तकीफ करते हैं, तमसील करते हैं, इल्हाद करते हैं। और ये काम करना दरहकीकत अल्लाह के जात को मायूब बनाना है, और नकाइस को अल्लाह के जानिब मंसूब करना है। तो तेरा रब पाक है, जो इज्जत वाला रब है उन बातों से जो बयान करते हैं। वह सलामुन अलल मुरसलीन, और रसूलों पर सलामती हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी पाकी बयान की, फिर रसूलों पर सलामती भेजा। अल्लाह ताला क्या किया, अपने आप की पाकी बयान किया। पाकी किन बातों से जी? हम्म अल्लाह ताला पाक है किससे? हर ऐब से। हर ऐब और नफ्स से। वो ऐब नफ्स कैसे आएगा? तमसील के जरिए से, तहरीफ के जरिए से, तातील के जरिए से, तकीफ के जरिए से, इलाहाद के जरिए से। अल्लाह इन सारे ऐब और नकाइस से पाक है। फिर उसके बाद किस पर सलामती भेजा? वो सलामुन अलल मुरसलीन, तो अल्लाह किन लोगों पर सलामती भेजा? नबियों पर, रसूलों पर। भी रसूलों पर रसूलों क्यों पर। सलामती भेजा? क्योंकि रसूल भी अल्लाह ताला को इन अयूब से पाक करार दिए। रसूलों पर सलामती इसलिए भेजा क्योंकि रसूल अल्लाह ताला को इन अयूब से पाक करार देते हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले अपने आप को कहा कि वो इन अयूब से, नकाइस से पाक है। तो रसूलों पर वो कहा रसूलों के लिए सलामती हो, ये इसलिए कहा क्योंकि रसूल जो है अल्लाह को हर ऐब और नफ्स से पाक करार देते हैं। और आखिर में कहा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, यानी हर खूबी का मालिक अल्लाह ताला है। तो मौलिफ ने कहा फसब्बह नफ्सहु अम्मा वसफहु बिही अल मुखालिफून लिर्रसूल, अल्लाह ने अपने नफ्स को पाक करार दिया उन बातों से जिनसे, जिन्हें
उसके लिए बयान किया रसूलों के मुखालिफिन ने। अल्लाह ने अपने नफ्स को पाक करार दिया उन बातों से जिन्हें रसूलों के मुखालिफिन ने उसके लिए बयान किया। तो सब बहाम चीज है। और रसूलों पर सलामती भेजा उस बात की सलामती की वजह से जो उन्होंने कहा, हमने नफ्स और ऐब से उन बातों की सलामती की वजह से जो रसूलों ने कहा। क्योंकि रसूल जो है अल्लाह को हर ऐब से और जो है हर नफ्स से पाक करार दिए, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो है अपने पाकी बयान करने के बाद रसूलों को क्या किया है, और रसूलों के पर सलामती भेजी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम पढ़े हैं, खुलासा देखो। पहली बात यह है, ईमान बिल्लाह की एक किस्म है अस्मा और सिफात पर ईमान लाना। ठीक है, अस्मा और सिफात पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने आप को अपनी किताब में जिन बातों से मुत्तसिफ किया है या अपने नफ्स को जो बयान किया है और उसके रसूल ने उसके लिए जो बयान किया है, उस पर ईमान लाना, यह है अस्मा सिफात पर ईमान लाना। अस्मा और सिफात पर ईमान लाते हुए 5 बातों से बचना है। 5 बातें क्या है? तहरीफ से, तातील से, तकीब से, और तमसील से, और इल्हाद से। और यही जो है अहले सुन्नत वल जमात का मनहज है, और यही रसूलों का भी तरीका है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने आप की पाकी बयान करने के बाद रसूलों पर सलामती भेजा। समझ गए? तो मैं इंशाल्लाह कल जो है ये जो 5 बातें हैं इसको दिखाऊंगा। तहरीफ किसे कहते हैं, तातील किसे कहेंगे, तकीब किसे कहेंगे, और तमसील और इल्हाद। ये 5 बातें क्या है बताओ, बोलो। तहरीफ, ताकीद, तकीद, तमसी, इल्हाद। बस ठीक है, इंशाल्लाह जी कल बस बात ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चैट बॉक्स में